हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साउंड वेव के आज के इस लेक्चर में हमें एक बहुत इंटरेस्टिंग और रियल लाइफ रिलेटेड चीज़ को पढ़ेंगे। तो देखो, जब आपने एरोप्लेन को देखा होगा फ्लाई करते हुए आसमान में, तो जो एरोप्लेन की आवाज़ है ना, गू 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 गू, वो एरोप्लेन के कुछ दूर पीछे से आती हुई हमें महसूस होती है। इसके पीछे दो रीजन होते हैं। एक तो एरोप्लेन की जो स्पीड होती है ना, वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जैसे कि 800-900 किलोमीटर पर आवर। और एरोप्लेन काफ़ी ऊपर भी फ्लाई करता है, जैसे कि अर्थ सरफेस से 10-12 किलोमीटर ऊपर फ्लाई करता है। तो आज के इस लेक्चर में हम इसके ऊपर बेस्ड दो न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे, जो कि जेईई मेंस में आए हुए हैं या जेईई मेंस लेवल के। ठीक है, तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसमें क्या गिवन है? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, ये कितने गिवन है? 342 मीटर पर सेकंड। न्यूमेरिकल्स की हेल्प से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू 342 मीटर पर सेकंड गिवन है। ठीक है, और मान लो ये अर्थ सरफेस है। ठीक है, हम यहां पे खड़े हैं। ठीक है, और मान लो अर्थ सरफेस से 900 मीटर हाइट पे कोई एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है ऐसे। ठीक है, अर्थ सरफेस से 900 मीटर हाइट ऊपर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो जब एरोप्लेन यहां पे पहुंचता है ना, बिल्कुल मेरे सर के ऊपर, इसकी कुछ रफ्तार होगी v0। जब ये एरोप्लेन मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा होता ना, बिल्कुल सर के ऊपर से, तो जो इसकी आवाज मेरे को सुनाई देगी ना, वो इस न्यूमेरिकल में ऐसा कि बना कुछ यहां से आवाज आती हुई सुनाई देगी। ये एंगल कितना? 37 डिग्री की बना। ठीक है, ये पॉइंट मान लो P, और ये A, और ये ऑब्जर्वर है O। तो देखो, ये एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा था अर्थ सरफेस से 900 मीटर हाइट ऊपर। ठीक है, तो जब ये एरोप्लेन मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से गुजरता है, तो आपने देखा होगा इस एरोप्लेन की जो आवाज है ना, गू गू, कुछ पीछे से आती हुई महसूस होती है। हमें ऐसा लगता है कि आवाज पीछे से आ रही है एरोप्लेन के। और जब एरोप्लेन इस ए पॉइंट से पास हो रहा है, मतलब मेरे बिल्कुल सर के ऊपर से, ऐसा गिवन है कि वो जो आवाज है ना, कुछ यहां से आती हुई महसूस हो रही है इस ऑब्जर्वर को। ठीक है, अगर ऐसा है तो इस एरोप्लेन की जो स्पीड होगी v0, वो फाइंड आउट करो। 4 ऑप्शन से अवेलेबल हैं। क्या क्या अवेलेबल है ऑप्शन में? 538 किलोमीटर पर आवर, 638 किलोमीटर पर आवर, 738 किलोमीटर पर आवर, 838 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, जब एरोप्लेन इस P पॉइंट पे होगा, ऐसे फ्लाई कर रहा है ना, जब इस P पॉइंट से पास हो रहा होगा एरोप्लेन, ठीक है, तो यहां से साउंड वेव निकली होगी कुछ ऐसे। तो मेरा एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचता है, और ये जो साउंड वेव यहां से निकली थी ना, वो यहां से यहां पहुंचती है इतने टाइम में। t=0 पे मान लो मेरा एरोप्लेन यहां पे था, यहां से यहां पहुंचने में एरोप्लेन को टाइम लगा t1। और t=0 पे जब मेरा एरोप्लेन यहां पे था ना, तो साउंड वेव निकली। ठीक है, तो एरोप्लेन यहां पे पहुंचा, और वो साउंड वेव जो यहां पे निकली थी एरोप्लेन से,
वो T1 टाइम में वो यहां पे पहुंच गई ऑब्जर्वर तक। ठीक है, तो जब मेरा एरोप्लेन यहां पे होगा, मेरे सर पे से पास हो रहा होगा, सर के ऊपर से, तो साउंड वेव तो मेरे कानों में जो पहुंची है वो तो यहां से आती हुई पहुंची है ना। तो मेरे को ऐसा लगेगा कि एरोप्लेन तो यहां पे है और आवाज कुछ पीछे से आ रही है। ठीक है, तो देखो एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब t इक्वल टू 0 पे एरोप्लेन यहां पे है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट से पास हो रहा है, एरोप्लेन की रफ्तार है v0, तब साउंड वेव निकली एरोप्लेन से। तो T1 टाइम में एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचा और वो जो साउंड वेव निकली थी ना वो ऑब्जर्वर तक पहुंच गई T1 टाइम में। ठीक है, तो जब एरोप्लेन t इक्वल टू T1 पे यहां पे पहुंचा, मतलब मेरे सर के ऊपर से बिल्कुल पास हो रहा है, तो जो आवाज मेरे कानों में सुनाई दी है t इक्वल टू T1 पे, वो तो यहां से आती हुई सुनाई दी है ना। एरोप्लेन यहां पे पहुंचा यहां से यहां, और जो साउंड वेव T1 टाइम में मेरे कानों तक पहुंच गई और यहां से आती हुई सुनाई देगी ना। एरोप्लेन यहां पे होगा और आवाज मुझे यहां से आती हुई सुनाई देगी। इसलिए तो ऐसा ही होता है, जो एरोप्लेन की घू घू की आवाज सुनाई देती है वो हमें एरोप्लेन के कुछ पीछे से आती हुई महसूस होती है। ठीक है, तो यहां पे इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन था, एरोप्लेन 900 मीटर हाइट ऊपर ऐसे फ्लाई कर रहा है और स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 342 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जब एरोप्लेन इस ए पॉइंट से पास हो रहा था, मतलब मेरे सर के बिल्कुल ऊपर से, तो जो इसकी आवाज है ना, गू गू की आवाज जो मुझे आती हुई सुनाई दे रही थी, वो इस डायरेक्शन से आती हुई सुनाई दे रही थी, मतलब यहां से। ठीक है, एरोप्लेन यहां पे और जो उसकी आवाज कुछ यहां से आती हुई सुनाई दे रही थी। अगर ऐसा है, मतलब 37 डिग्री एंगल पे अगर ऐसा है, तो एरोप्लेन की स्पीड वो कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। 4 ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो जब एरोप्लेन इस पी पॉइंट से पास हो रहा है, एरोप्लेन की रफ्तार v0, तो यहां से साउंड वेव निकली। T1 टाइम इंटरवल में एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचा और वो साउंड जो यहां से निकली थी T1 टाइम में ही वो यहां से ऑब्जर्वर तक पहुंच गई। तो एरोप्लेन यहां पे पहुंचा है और T1 टाइम में यहां से निकली हुई साउंड वेव ऑब्जर्वर तक पहुंच गई। तो हमें तो ऐसा लगेगा ना कि आवाज पीछे से आ रही है, एरोप्लेन मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा होगा और मुझे ऐसा लगेगा कि आवाज तो कुछ पीछे से इस डायरेक्शन से आ रही है और ये डायरेक्शन गिवन है 37 डिग्री एंगल। ठीक है, अगर ऐसा है तो स्पीड ऑफ एरोप्लेन वो फाइंड आउट करो v0। ठीक है, तो अब देखो एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचा, कितना टाइम लिया T1। ठीक है, और ये PA दूरी ये निकाल लो सबसे पहले। तो देखो परपेंडिकुलर PA बाय में बेस 900 मीटर इज इक्वल टू 37 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। क्या होती है, यहां पे 3, यहां पे 4, यहां पे 5, तो 10 से 3/4। तो यहां से PA आ जाएगा 3/4 इंटू में 900, इतने मीटर, और ये कितना आएगा 675 मीटर। ठीक है, नियरली इतना आएगा। अब देखो एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचा और जो यहां पे साउंड वेव निकली थी, जब एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचा उतने टाइम में T1 टाइम में वो साउंड वेव मेरे कानों तक पहुंच गई। तो जब एरोप्लेन मेरे सर के ऊपर से गुजर रहा होगा तो उसके घू घू की आवाज तो मुझे इस डायरेक्शन से आती हुई महसूस होगी ना, मतलब एरोप्लेन के पीछे से। ऐसा ही होता है। ठीक है, अब 675 ये किसके बराबर पुट करूं, एरोप्लेन की स्पीड कांस्टेंट है ना v0, तो v0 इंटू में T1, यहां से यहां तक पहुंचने में एरोप्लेन को टाइम कितना T1, और स्पीड कांस्टेंट v0 इंटू में T1, तो v0 क्या आ जाएगा 675 बाय में T1। तो अब देखो जब एरोप्लेन यहां पे था, इस P पॉइंट से पास हो रहा था, तो साउंड वेव जस्ट निकली t इक्वल टू 0 पे, एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचा T1 टाइम में
और वो साउंड वेव इस स्ट्रेट लाइन रास्ते के थ्रू मेरे कानों तक पहुंच गई। तो PO ये दूरी, ये कितनी होगी, ये 900 आया और ये कितना आया 675 आया। राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दो, रूट 900 का स्क्वायर प्लस 675 का स्क्वायर, ये नियरली कितना आएगा यहाँ पे, ये आएगा 1125 मीटर। और स्पीड ऑफ साउंड कितनी है 342 मीटर पर सेकंड इन एयर। और यहाँ से यहाँ तक साउंड को पहुंचने में कितना टाइम लगा T1। एरोप्लेन यहाँ से यहाँ पहुंचा और वो जो साउंड यहाँ से निकली थी जब एरोप्लेन यहाँ पे था, तो एरोप्लेन यहाँ से यहाँ पहुंचा, इतने में साउंड यहाँ तक पहुंच गई T1 टाइम में ही। तो ये दूरी 1125 मीटर आई, साउंड ने जो दूरी ट्रैवल की, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 342। और ये जो साउंड ट्रैवल की है यहाँ से यहाँ तक इस कांस्टेंट स्पीड से कितना टाइम लगा T1 ही। एरोप्लेन यहाँ से यहाँ पहुंचा T1 टाइम में और वो साउंड भी T1 टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंच गई। तो 342 इंटू में T1। तो जब एरोप्लेन मेरे सर के ऊपर से पास हो रहा होगा ना बिल्कुल, तो मुझे ऐसा लगेगा कि आवाज तो कुछ पीछे से आ रही है, गूंगू की आवाज इस डायरेक्शन से आ रही है, और ऐसा ही होता है। तो यहां से T1 आ जाएगा, ऑब्वियसली सेकंड में आएगा 1125 बाई 342, ये आएगा 3.28 सेकंड। T1 की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो V0 की वैल्यू आ जाएगी 675 बाय में 3.28 मीटर पर सेकंड में आएगी ऑब्वियसली। और ये कितनी आएगी 205.2 मीटर पर सेकंड। किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो इंटू में 3.6 कर दो तो ये आ जाएगी 738 किलोमीटर पर आवर। तो उस एरोप्लेन की जो स्पीड है ना ये हो जाएगी 738 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल कुछ ऐसा ही न्यूमेरिकल है। एरोप्लेन फ्लाई कर रहा होगा कुछ हाइट ऊपर फ्रॉम अर्थ सरफेस, तो जो उसकी घू घू की आवाज है ना वो कुछ पीछे से आती हुई महसूस होगी हमें, और ऐसा होता भी है क्योंकि एरोप्लेन की स्पीड है ना वो ज्यादा होती है और एरोप्लेन काफी ऊपर भी फ्लाई करता है। ठीक है, ऐसा इस कारण होता है। ठीक है, अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 342 मीटर पर सेकंड की बना है। ठीक है, मान लो ये ग्राउंड है अर्थ सरफेस, यहां पे एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब देखो मान लो ग्राउंड से 900 मीटर ऊपर एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। ग्राउंड से 900 मीटर हाइट ऊपर ऐसे एरोप्लेन फ्लाई कर रहा है। ठीक है, और क्या गिवन है, ये जो एंगल है ना ये 53 डिग्री गिवन है। मतलब जब मेरा एरोप्लेन यहां से पास हो रहा था वास्तविकता में, मान लो एरोप्लेन की रफ्तार है V0 कांस्टेंट स्पीड, V0 कांस्टेंट स्पीड से ऐसे फ्लाई कर रहा है ग्राउंड से 900 मीटर हाइट ऊपर। ठीक है, ऑब्जर्वर यहां पे खड़ा है। ठीक है, तो जब ये एंगल 53 डिग्री सबटेंड हो रहा था ना, मतलब मेरा एरोप्लेन यहां पे था, तो जो इसकी जो आवाज है ना घू घू की आवाज, वो मुझे कुछ यहां से आती हुई महसूस हुई, ऐसा गिवन है। ये एंगल कितना 10 डिग्री। ठीक है, मान लो ये P पॉइंट, ये A, ये B और ये O। तो जब मेरा एरोप्लेन यहां से पास हो रहा था इस A पॉइंट से, ये एंगल कितना गिवन है 53 डिग्री। ठीक है, तो इसके जो घू घू की आवाज है ना एरोप्लेन की आवाज मुझे यहां से आती हुई महसूस हुई इस P पॉइंट से। ऐसा ही होता है, एरोप्लेन के कुछ पीछे से उसकी आवाज आती हुई महसूस होती है ना।
तो अगर ऐसा है तो एरोप्लेन की जो स्पीड है ना वी नोट वो फाइंड आउट करो। 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। क्या क्या गिवन है? 257.5 किलोमीटर पर आवर, 357.5 किलोमीटर पर आवर, 457.5 किलोमीटर पर आवर, 557.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। और 53 डिग्री की राइट एंगल ट्रायंगल भी गिवन है। यहाँ पे 4, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो, जब मेरा एरोप्लेन इस P पॉइंट से पास हो रहा था, क्योंकि ऐसे फ्लाई करता हुआ है ना, तो जब मेरा एरोप्लेन इस P पॉइंट से पास हो रहा था, एरोप्लेन की रफ्तार क्या? v नॉट। तो यहां से साउंड वेव निकली होगी जस्ट t इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, जस्ट निकली होगी। साउंड वेव ऐसे चली होगी टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। तो जब मेरा एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचेगा ना, कितना टाइम लेगा? t1। P से A पहुंचेगा। तो वो साउंड वेव जो कि t इज इक्वल टू 0 पे यहां से निकली थी ना, जस्ट जब मेरा एरोप्लेन P से पास हो रहा था, तो एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचा t1 टाइम में, तो वो साउंड वेव t1 टाइम में ही ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगी। ठीक है। तो अब देखो, मुझे तो ऐसा महसूस होगा ना कि एरोप्लेन यहां पे है और आवाज कुछ यहां से आती हुई महसूस हो रही है, मतलब एरोप्लेन के कुछ पीछे से आती हुई महसूस हो रही है। क्योंकि जब एरोप्लेन P से पास हो रहा है तो साउंड वेव जस्ट निकली है t इज इक्वल टू 0 पे, और एरोप्लेन की रफ्तार है v नॉट। ठीक है, ये भी ध्यान रहे। तो एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचा, t1 टाइम लगा मान लो, तो इतने में वो जो साउंड वेव यहां से निकली थी ना, वो ऑब्जर्वर तक पहुंच गई। एरोप्लेन देखो यहां से यहां पहुंचा और साउंड वेव ऐसे पहुंच गई। तो जब एरोप्लेन इस A से पास हो रहा होगा, तो मुझे तो ऐसा लगेगा ना, जो एरोप्लेन की गूगू की आवाज है वो इस डायरेक्शन से आ रही है, मतलब एरोप्लेन के कुछ पीछे से आ रही है। ठीक है। तो अब देखो, एक बार PB निकाल लो। PB, सबसे पहले PB निकालो। कैसे निकालोगे? ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, और ये एंगल कितना होगा? 63 डिग्री। तो PB बाय में बेस 900 इज इक्वल टू tan 63, परपेंडिकुलर बाय बेस इज इक्वल टू tan 63। तो यहां से जो PB आएगा, ये कितना आएगा? ये जो PB आएगा 1766 मीटर आएगा ये। ठीक है। अब AB निकालो इस राइट एंगल ट्रायंगल से। AB परपेंडिकुलर बाय में बेस 900 मीटर इज इक्वल टू tan 53। तो यहां से जो AB आएगा, ये कितना आएगा? नियरली ये आएगा 1194 मीटर, ऐसा कुछ। ठीक है। तो PA कितना आ गया? PB माइनस AB, PB माइनस AB कर दो, तो PA ये कितना आ जाएगा? 572 मीटर। ठीक है। एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचा है, कितना टाइम? t1, और एरोप्लेन की कांस्टेंट स्पीड है v नॉट। तो ये डिस्टेंस जो ट्रेवल किया t1 टाइम में एरोप्लेन ने, PA 572 मीटर। इसको क्या लिखूंगा मैं? v नॉट इंटू में t1, तो v नॉट क्या हो जाएगा? 572 बाय में t1। अगर मेरे को t1 पता चल गया ना, तो v नॉट निकल आएगा, एरोप्लेन की स्पीड निकल आएगी। एक बार PO निकालना, PO इस राइट एंगल ट्रायंगल से। ठीक है। तो देखो, PB तो क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना आया PB? 1766 बाय में हाइपोटेन्यूस PO इज इक्वल टू साइन 63 डिग्री। ठीक है ना।
तो यहां से PO ये कितना आएगा 1982 मीटर। ठीक है, तो देखो एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचा और देखो t=0 पे जब एरोप्लेन इस P पॉइंट से पास हो रहा था, एरोप्लेन की रफ्तार थी v0, तो साउंड वेव जस्ट निकली थी, एरोप्लेन यहां से यहां पहुंचा t1 टाइम में, और वो साउंड वेव t1 टाइम में ही यहां से यहां पहुंची। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की साउंड वेव ने? PO 1982 मीटर, और साउंड की जो स्पीड है इन एयर 342 मीटर पर सेकंड, और साउंड ने यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लिया? t1 ही, जितना एरोप्लेन ने यहां से यहां तक पहुंचने में लिया। ठीक है, तो ये 1982 मीटर ये किसके बराबर आ जाएगी? स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 342, और यहां से यहां तक साउंड को पहुंचने में कितना टाइम लगा? t1, जितना एरोप्लेन को यहां से यहां तक पहुंचने में लगा है। तो यहां से ये जो t1 आएगा ये कितना आएगा? नियरली 5.79 सेकेंड। t1 की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो तो v0 कितना आ जाएगा? 572 बाय में 5.79, इतना मीटर पर सेकंड आएगा ऑब्वियसली। और ये कितना आएगा? 99.3 मीटर पर सेकंड, नियरली। किलोमीटर पर आवर में बदलोगे तो इंटू में 3.6 कर देना, तो ये आ जाएगा 357.5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर हो गया। एरोप्लेन की जो स्पीड है ना वो कितनी आई? 357.5 किलोमीटर पर आवर, मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है, तो मैं अगेन इसको रिपीट कर रहा हूं। इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन था? मान लो यहां पे ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है ग्राउंड पे, और ग्राउंड से 900 मीटर हाइट पर, ग्राउंड से 900 मीटर हाइट पर एरोप्लेन ऐसे फ्लाई कर रहा है कुछ कांस्टेंट स्पीड से v0। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज दिस। तो जब एरोप्लेन इस A पॉइंट से पास हो रहा है ना, इस पोजीशन से, ये एंगल कितना? 53 डिग्री। तो जो इसकी गूं गूं की आवाज है ना, मुझे कुछ यहां से इस P पॉइंट से आती हुई महसूस हो रही है। ये एंगल कितना? 10 डिग्री। ऐसा ही होता है, एरोप्लेन तो यहां पे है, उसके जो आवाज है गूं गूं की, वो एरोप्लेन के कुछ पीछे से आती हुई महसूस होती है ऑब्जर्वर को। ठीक है, अगर ऐसा है तो एरोप्लेन की स्पीड बताओ कितनी रही होगी? 357.5 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो जब एरोप्लेन इस P पॉइंट से पास हो रहा था ना, एरोप्लेन की कुछ रफ्तार थी v0 357.5 किलोमीटर पर आवर, उसको मान लो t=0 बोल दिया मैंने, तो जस्ट यहां से साउंड वेव निकली, यहां से यहां तक एरोप्लेन को पहुंचने में कितना टाइम लगा? 5.79 सेकेंड। और इतने ही टाइम में वो जो साउंड वेव यहां से निकली थी ना, वो ऑब्जर्वर तक पहुंच गई। तो एरोप्लेन यहां पे पहुंचा है और उसकी जो गूगू की आवाज है मुझे तो इस डायरेक्शन से आती हुई महसूस होगी ना, तो इसीलिए तो एरोप्लेन की जो आवाज होती है ना गूगू की, वो उसके कुछ पीछे से आती हुई महसूस होती है। एरोप्लेन यहाँ पे और उसकी आवाज मुझे कुछ उसके पीछे से आती हुई महसूस होगी। ऐसा किस कारण होता है? एरोप्लेन काफी ऊपर फ्लाई करता है, जैसे ये तो 900 मीटर है, वैसे तो 10-12 किलोमीटर ऊपर फ्लाई करता है ग्राउंड से, और एरोप्लेन की रफ्तार भी काफी ज्यादा होती है। यहाँ पे तो 357.5 किलोमीटर पर आवर है, वैसे तो 800 किलोमीटर पर आवर होती है। ठीक है, ऐसा इसलिए होता है, एरोप्लेन जो फ्लाई करता है इन रियलिटी, तो उसके जो गू गू की आवाज है ना, ग्राउंड पे खड़े हुए ऑब्जर्वर को उसके कुछ पीछे से आती हुई महसूस होती है। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।